अगर रिस्क लेने से डर लगता है ना तो सक्सेस को भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा। बेटर है कि तुम भी अपना हार्ड वर्क बढ़ा लो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना उसको पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी ना कि तुम्हें ना दिन का पता है और ना रात का पता है, सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, प्यास का पता है ना भूख का पता है, और ना दोस्त का पता है ना पड़ोसी का, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर वो काम जो इस लास्ट चांस में तुझे विनर नहीं बना सकता ना, उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा तो अगली बार कर लूंगा। यू हैव नो ऑप्शन। तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन। आखिरी बार कोशिश कर रहे हो ना तुम, इस बार या तो बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने वाली सिचुएशन आ रखी है तुम्हारी। जितना दम है ना दोस्त उतना लगा लो, क्योंकि ये वक्त, ये एनर्जी फिर कभी दोबारा नहीं आने वाले। मूड आपका कभी नहीं करेगा काम करने का। हमेशा आपका शरीर कहेगा यार थोड़ा और आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, है ना। खाली तुम ही हो जो रोक रहे हो अपने आप को। इतिहास रचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्ट्रगल। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखो। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ के रखता है, आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहां से चल के आए थे और आपका उस टाइम पर मकसद क्या था। आपको इतिहास रचने की तरफ खींच के लेके जाता है आपको वो दर्पण कि चल तेरी जिंदगी ये नहीं है जो तू आज जी रहा है, बल्कि तेरी जिंदगी वो है जो तू करना चाहता है, जो तू जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे। समय है अभी, समझ जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी। भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है, पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लेना। बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ती है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता बंदा? डॉक्टर के पास ना। और अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और अगर वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली देते तो क्या हाल होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना जमीन पे। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, वो तो बहुत मैटर करता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम आज और अभी क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आज तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मतलब तुम्हें खुद ये पता है कि आने वाला जीवन तुम्हारा कैसा गुजरेगा। इसलिए पढ़ाई तुम्हारा एकमात्र वो हथियार है जिसके सहारे तुम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो और आज से शुरू की हुई मेहनत से आने वाले मजबूत और शानदार फ्यूचर की नींव रख सकते हो। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और दोस्तों, तुम्हारी की गई पढ़ाई ना कभी भी बेकार नहीं जाएगी इस लाइफ में। मेरे से लिखवा लो आज ही तो। एक दिन आएगा, केवल एक दिन वो आएगा जब आपकी की गई मेहनत अपना रिजल्ट ब्याज समय तुम्हें लौटा देगी। ये पढ़ाई और किताबें कुछ नहीं रखने वाली अपने पास, सब कुछ दिगुना चौगुना 10 गुना करके देगी। इसलिए चुपचाप बिना समय बर्बाद किए आज से और अभी से अपनी किताबों को अपना सगा दोस्त बना लो और इतनी शिद्दत से मेहनत करो, पढ़ाई करो कि एक दिन देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में तुम्हारा नाम सब लोग गर्व से ले। जय हिंद, वंदे मातरम। औकात इतनी बढ़ाओ कि जिस इंसान से तुम 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हो, वो फ्यूचर में तुमसे 2 मिनट मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। पढ़ाई यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसको सही तरीके से यूज करना जान लिया तो समझो सब जान लिया। एग्जाम कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। रफ्तार से लिखना, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना। जब लिखो तब ऐसा लगे कि यही है असली टॉपर। ये पेन तुम्हारी तलवार है और पेपर तुम्हारा दुश्मन। ये आंसर शीट तुम्हारा जंग का मैदान है। तुम्हारे पेन को पेपर से लड़ने के लिए 1 सेकंड भी मत रोकना। आंसर शीट्स के जंग के मैदान में रंग भरते रहना। जब तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसको बोलना तुझे तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। हर एक क्वेश्चन को एक एक चैलेंज समझना। इस चीज की फिक्र मत करना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ उस पे ध्यान देना है जिसका जवाब तुम लिख रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही मिलकर के पेपर बनता है और पेपर से बोर्ड का एग्जाम। जिस तरह से मकान की दीवारों में हर एक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारे जवाबों के हर एक शब्द का महत्व होता है। हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, हर एक लाइन के हर एक शब्द पर ध्यान दोगे, तभी तुम एग्जाम को टॉप कर पाओगे।